गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलो शुरू करें। थोड़ा कल का देख लेते, कल क्या पढ़ा था। कल पढ़ा था हमने पाषाण काल में एक तो भागोर, जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। उत्खनन किया था अपने वीएन मिश्र ने। फिर पढ़ा था तिलवाड़ा जो बाड़मेर में है, और इसका भी उत्खनन वीएन मिश्र ने ही किया था। फिर आगे आए थे हमने ये पढ़ा था ताम्र पाषाण में हाड़ सभ्यता केंद्र पढ़ा था, जिसमें 3 जनों ने खोज की थी, अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और हंसमुख धीरज सांकलिया। ठीक है। और आठ सभ्यता में हम आज उसके पढ़ेंगे साक्ष्य। साक्ष्य क्या क्या मिले थे। ठीक है, चलो आते हैं उससे। तो आठ सभ्यता, आड़ एक व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, जो कि मतलब दूसरे देशों से व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता था। और मतलब इसका संबंध विदेशों से, सभ्यताओं से भी था, कि जो आड़ का जो संबंध है ना विदेशी सभ्यताओं से भी था। इसीलिए इसे मतलब बड़ा माना जाता है। ठीक है, व्यापारिक केंद्र के हिसाब से। साक्ष्य में क्या मिले? साक्ष्य में मिले तांबे की भट्टियां, जिस हिसाब से उसको क्या बोलते हैं, ताम्रवती नगरी। तांबे की बड़ी बड़ी भट्टियां मिली वहां पे, तो उस हिसाब से वो तांबे की भट्टियों के हिसाब से इनको ताम्रवती नगरी बोलते हैं। काले व लाल मृद बांड मिले। ठीक है, जिसको स्थानीय भाषा में, उनकी खुद की स्थानीय भाषा में गोरे और कोट नाम से बोलते हैं। ठीक है। और आर्ट सभ्यता में रंगाई छपाई ये भी काम किया जाता था, रंगाई और छपाई का। ठीक है। और दुकानों पर उपयोग करने वाले बाट, जो वजन तोलने के लिए, वो भी वहाँ मिले थे। और लाजवत का एक पत्थर मिला था, जो कि अफगानिस्तान का था। इससे पता चलता है कि मतलब इनका संबंध अफगानिस्तान तक था। ये पत्थर वहां से यहाँ आया, तो मतलब उनका संबंध होगा, तभी तो यहाँ आया था। ठीक है। और बिना हैंडल की बाल्टी, जो जल पात्र होता है बिना हैंडल का, वो मिला था। फिर अपोलो के चित्र वाले सिक्के, और बैल की मण मूर्ति, जिसे बनास का बैल भी कहते हैं। और पत्थर की नींवें मिलना। उस समय की बात है कि जिस समय मतलब बहुत पुराने ख्याल की, उस समय पर लोग पत्थर की नींव का उपयोग करते थे। ठीक है। शवों के साथ आभूषण, उसका शवों के साथ आभूषण मिलना क्या है, कि वो मतलब पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है, शवों के साथ आभूषण पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कच्ची ईंट का मिलना, दो मुंह वाला चूल्हा। ठीक है, सिलबट्टा, और गेहूं चावल ज्वार, एक ही जगह 6 चूल्हे मिले। एक ही जगह 6 चूल्हे का मतलब ये होता है कि वो मतलब सामूहिक परिवार में, सब सामूहिक परिवार में रहते थे। ठीक है, ये हो गया आर्ट सभ्यता का खत्म। अब पढ़ेंगे गिलुन सभ्यता, जो कि केंद्र है एक, और उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरू करें आगे। हाँ, अब आगे पढ़ेंगे गिलुन, जो कि राजसमंद में पड़ता है। ठीक है, इसके उत्खननकर्ता कौन है? बीबी लाल, वीएन शिंदे और ग्रेगी कोर्सर। तीन तीन जिन्होंने मिलकर इसका उत्खनन किया था। कहाँ पे किया था? मोडिया मगरी पे। मोडिया मगरी का उत्खनन किया था इन्होंने। ठीक है, ये याद रखना, कौन से मतलब पूछ सकते हैं एग्जाम में। और साक्ष्य वहां से क्या मिले थे? पक्की ईंट, 5 प्रकार के मृदबांड मिले थे, मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियां। ये तो याद रखना, एग्जाम में सवाल आता है कि हाथी दांत की चूड़ियां कौन सी सभ्यता के कौन से केंद्र से मिली थी। ठीक है, इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट समझना। ठीक है, फिर बढ़ते हैं बालातल, जो कि पड़ता है उदयपुर में। इसका उत्खनन बीएन मिश्र ने किया था, वीरेंद्र नाथ मिश्र। और इस सभ्यता का जो मतलब संबंध है ना, सीधा हड़प्पा से है। तो इसे हड़प्पा सभ्यता से है, तो इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट समझना। ठीक है, साक्ष्य क्या मिले थे? लोहे की भट्टियां, और 11 कमरों का भवन, पानी के लिए जो नलकूप होते हैं ना, उस टाइम देख लो आप कि लोग कितने है, कि मतलब कौन कौन सी चीजें बना के, पानी के लिए नलकूप थे, हाथ से बुना हुआ कपड़े थे। जो आज चीजें है ना, वो उनके पास पहले से ऑलरेडी वो अब कर चुके हैं। ठीक है, पानी के नलकूप, हाथ से बना हुआ कपड़ा। ठीक है। और चौथा केंद्र है ओसियाना, जो पड़ता है भीलवाड़ा में। इसके उत्खननकर्ता कौन है? बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी। ठीक है, साक्ष्य क्या मिले?
गाय व बैल की मण मूर्तियां। उसमें आठ में कौन से के मिले थे? बैल के सिर्फ। अब इसमें कौन सी मिल रही है? गाय और बैल की दोनों की मण मूर्तियां मिल रही है। ठीक है, ये याद रखना, ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला। उसमें बैल की मण मूर्तियां मिली थी, अब इसमें गाय व बैल की दोनों की मण मूर्तियां मिल रही है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम आगे काच्य युग। ठीक है, काच्य युग में कुछ चीजें हैं जो थोड़ी पहले समझा दूंगा, फिर उसको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक है, हम पढ़ते हैं आगे काच्य युग। तो काच्य युग के बारे में जानते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, काच्य युग। काच्य युग जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सारे इसमें काच्य युग में आते हैं। ठीक है, अब इस काल के प्रारंभिक काल के जो भी मतलब स्थान थे, वो सारे सिंधु नदी के किनारे ही स्थित थे। ठीक है, उसी हिसाब से इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। कोई कहता है सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे जो भी केंद्र मिले थे सारे उसके किनारे पे मिला था। ठीक है, और हड़प्पा इस सभ्यता का सबसे पहला उत्खनन केंद्र है। कि मतलब सबसे पहले कौन सी मतलब खोज की थी, कौन सा केंद्र उत्खनन किया था? वो था हड़प्पा। ये याद रखना कि सिंधु से मतलब नदी पर सबसे पहले उत्खनन केंद्र इस सभ्यता का हड़प्पा है। ठीक है, और इसे कारण इसको भी हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं हम। ठीक है, फिर कालांतर में सरस्वती नदी के किनारे ही इस सभ्यता का केंद्र प्राप्त हुआ। तो इस वजह से इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि कालांतर में सरस्वती नदी के किनारे ही इस सभ्यता के केंद्र प्राप्त हुए, अतः इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। मतलब सिंधु सिंधु सभ्यता को अलग अलग नाम से भी हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं, और सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे मिलने के कारण। तो ये तीन नाम मतलब एक ही है। अगर हड़प्पा सभ्यता कहो चाहे सिंधु घाटी सभ्यता कहो, दो तीनों एक ही है। ठीक है, अब इसके जो मुख्य केंद्र हैं, मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं पढ़ेंगे इसमें आगे। जैसे कालीबंगा है, ठीक है, वो सारे अब इसमें आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है।